गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज फिर से आपके केपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने साइंस की क्लास को अटेंड किया होगा। उससे पहले 2 दिन आपने मैथ्स की क्लास अटेंड किया है। मैंने आपको दूरी सूत्र के बारे में समझाया है, पूरी तरह दूरी सूत्र किस प्रकार लागू करते हैं, किस प्रकार लागू नहीं करते हैं। आपने अंत तक वीडियो को देखा है। किसी भाई ने को अनजाना हो, वीडियो को लाइक सर्च कमेंट नहीं किया हो तो एक बार वीडियो को लाइक सर्च कमेंट ज़रूर कर देना। आज मैं आपको दूरी सूत्र के संबंधित जो भी आपके आगे एग्जाम आ रहा है उसमें कौन कौन से सवाल मोस्ट है, कौन कौन से सवाल नहीं आते, उस सवालों के बारे में मैं आपको समझाने का बहुत प्रयास करूंगा और आप अंत तक वीडियो को देखते रहना। और आपको कोई भी अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो मुझे पर्सनल कॉल कर देना या कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपको सहायता कर सकता हूं। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलो आज मैं आपको दूरी सूत्र के बारे में बताता हूँ। दूरी सूत्र से संबंधित जो सवाल है वो बताता हूँ। आपने दूरी सूत्र आपने याद किया होगा, कई सवाल आपने दूरी सूत्र के बारे में पढ़े होंगे। अब मैं जैसे दूरी सूत्र का सूत्र लिखता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे। आपने अटेंड तो किया होगा, दूरी सूत्र आप सब लोगों को याद हुआ होगा, क्योंकि दूरी सूत्र तो सरल है, बहुत ही कम निर्देशांकों में होता है। तो हमने पहले लिख दिया यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपकी समक्ष एक दूरी सूत्र ऊपर का आया था। मैंने 2-3 दिन पहले आपको सवाल हल करवाए थे, पहले y3 निर्देशांक वाला भी हल करवाए थे। तो आपको कभी बाहर एग्जाम में का कभी मूड खराब हो जाता है, पेपर बनाने लगा कभी मूड खराब हो जाता है, और कभी वो दूरी सूत्र यहाँ से आगे एग्जाम प्रश्नावली वो नहीं आता और आपको y3 निर्देशांक वाला ही छोटा सा सवाल आपको 100 नंबर का पूछ लिया जाए। आपने दूरी सूत्र के बारे में बहुत से पढ़ा, आपने अध्ययन किया, पूरी तरह दूरी सूत्र के बारे में किया, आपने एक सवाल भी नहीं छोड़ा। परंतु आपने कभी I3 निर्देशांक वाले सवाल आपके सामने उठ गया जाए तो आप वहां जाके क्या कर सकते, कुछ नहीं होगा कि हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने तो तैयारी किसकी की, दूरी सूत्र की और वहाँ पे नाम आया I3 निर्देशांक को आलिंगित कीजिए। अब हम I3 निर्देशांक को आलिंगित किस प्रकार करें, तो हमारा तो कुछ ध्यान तो नहीं रहता। जैसे मैं आपको आज आलिंगित बिंदुओं के बारे में समझाऊंगा। आलिंगित बिंदु कौन कौन से, आलिंगित बिंदुओं के बारे में समझाऊंगा, जो आपको ध्यान से देखते रहना कि आलिंगित बिंदु कौन कौन से। जैसे आलिंगित बिंदु मैंने दे दिया आपको, कलेश दूरी के सूत्र को मैंने बता दिया, ठीक है। अब आलिंगित दूरी सूत्र में बताता हूँ। जैसे मैंने लग दिया एक बार ये -1,0, क्या लिखते हैं -1,0 एक आलिंगित बिंदु लग गया। दूसरा लिख दिया मैंने 1,0, तीसरा लिख दिया 1,1, चौथा लिख दिया मैंने 0,2 लिख दिया, और 5वां लिख दिया मैंने -1,1। सवाल आपके सामने उभर के क्या आता है कि बिंदुओं को आलिंगित कीजिए। बिंदुओं को तो क्या करना है, आलिंगित कीजिए और उस क्रम में लिखिए जो आपको कौन सा आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार की आपका सवाल आए, यहाँ पे लिख देना कि आलिंगित कीजिए। सवाल आ गया कि बिंदुओं को आलिंगित करो, आलिंगित कर दिया। और अब कौन सा प्रकार के में आ जाता है कि अब पूछ लिया जाए कि आकृति कौन सी प्राप्त होती है। वो आकृति तो मैं पूछ में प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अब आकृति को प्राप्त करने के लिए मैंने शुरुआत में कार्तीय निर्देशांक बनाया था। क्या बनाया था, कार्तीय निर्देशांक बनाया था। पहले मैंने यहाँ रख दिया कार्तीय निर्देशांक, क्या बना दिया, कार्तीय निर्देशांक, ये लिख दिया मैंने कार्तीय निर्देशांक। फिर एक और लाइन इसलिए मैंने आपको बना दिया। और आपको मालूम है मैंने यहाँ क्या लिखा था, एक्स अक्ष। क्या लिखा था मैंने, एक्स अक्ष लिखा था। क्या लिखा था, एक्स अक्ष। और यहाँ पे कौन सा लिखा था मैंने, वाई अक्ष। कौन सा लिखा था, वाई अक्ष। और इसको क्या नाम से पुकारते हैं, वाई डैश। किस नाम से पुकारते हैं आप, वाई डैश के नाम से। और इसको किस नाम से पुकारते हो आप, एक्स डैश के नाम से पुकारते हो। इधर से मैंने धनात्मक लिखा था, इधर भी धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर फिर ऋणात्मक लिखा था। अब धनात्मक मैंने क्या लिखा था, देखो मैंने अंकित करा। अब अंकित से ना देखना है कि ऊपर निर्देशांक देखने, ऊपर क्या देखने में, निर्देशांक। और मैंने पहली बार बताया था कि आप अनजाने में गलती मत करना, हमेशा पहली संख्या एक्स अक्ष के ही लिखना। तो यहाँ पे एक्स अक्ष की देखो, धनात्मक में कितनी है, हमेशा 0 या 1, 2 है, तो हाईएस्ट हम लिख देते हैं 4 लिख दिया मैंने, 1, 2, 3 और क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। अब लिखना है वाई एक्स में। वाई एक्स में ऊपर किस में होता, धनात्मक होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिखोगे आप 4। इधर जाऊंगे एक्स अक्ष पे तो क्या होगा, ऋणात्मक में आएगा। तो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया -1, -2, -3, -4। क्या दर्शा दिया, -4। फिर आपके वापस यहाँ पे वाई एक्स का है, ऋणात्मक में आएगा, -1,
माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो आपके ये क्या बन गया, कार्तीय निर्देशांक बन गया। ये हो गया x, ये हो गया आपका y। अब आपको आलेखित बिंदु देखने हैं, किन कौन को दर्शाना है और कौन सी आकृति प्राप्त होने को देखना है। तो पहला बिंदु हमें ये ले लेते हैं। कौन सा लिया मैंने, अब x बराबर देखो यहाँ पे x ये होगा पहले बिंदु और ये क्या होगा आपका y। तो x देखो माइनस, ये कहाँ है माइनस, ये बात छोड़नी है, ये बात तो मैं छोड़नी है। अब यहाँ पे देखना है कि माइनस एक कौन सा है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। और ये आपको क्या होता है, मैंने मूल बिंदु, और आपको रफ कॉपी में नोट भी करवाया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। आपको फिर से याद करवा देता हूँ कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। पहले नोट कर दिया। यहाँ पे x बराबर क्या है आपका माइनस का 1, क्या है माइनस का 1, और y बराबर क्या है 0, y बराबर क्या है 0। 0 यहाँ पर होगा, कोई बिंदु नहीं, मूल बिंदु यहाँ पे 0 क्या होगा यहाँ पे, तो ये देखो होगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 1, क्या लिख दिया 0। एक बिंदु तो आपका आलेखित हो गया। छोड़ो बात, अब इसकी बात, अब इसके बाद क्या है आपके 1,0, क्या है 1,0। तो वापस अब माइनस का तो नहीं है, प्लस का, तो इधर जाएंगे धनात्मक साइड में जाएंगे, धनात्मक साइड में जाएंगे। तो एक तो आपका यहाँ पे है, कौन सा ये x अक्ष का है, तो मैंने ये 1 लिख दिया। फिर y बराबर क्या है आपका 0, y बराबर क्या है 0। 0 कहाँ होगा, यहाँ पे दर्शा रहा है, तो ये बिंदु वापस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दे देना आप 1, क्या लिख दिया मैंने 0, क्या लिख दिया 1,0। अब तीसरा पॉइंट देखना, कौन सा देखना आपको, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है 1,1, क्या दे रखा है आपकी 1,1। तो 1 कौन सा है आपका, वापस यही बात है धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये होगा और 1,1 दोनों प्लस के चिन्ह और कौन से चतुर्थांश में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश होते हैं। और मैंने बताया था कि चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं 4 चतुर्थांश। तो हमने बताया 1,1 है। तो 1 कौन सा आपका ये वाला है, ये वाला 1 है। यहाँ पे 1 और y, तो ये दोनों को धीरे से इसको आप यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, यह बिंदु हो गया आपका 1। तो यहाँ पे दे देना 1,1, क्या दे दिया मैंने 1,1। वापस आपका चौथा पॉइंट, चौथा क्या है 0,2। अब x बराबर आपका 0 है, तो x बराबर 0 कहाँ है, ये x बराबर 0 यहाँ है, और 2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। सीधी सी बात है कि वो धनात्मक का है तो x के ऊपर होगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 0,2, क्या दे दिया 0,2। फिर आपका माइनस 1,1, तो माइनस का 1 कहाँ होगा, ये वाला माइनस 1,1, ये कहाँ होगा, ये वाला। इसमें तो वापस यहाँ दर्शा देंगे, क्या दर्शा देंगे यहाँ पे माइनस 1,1। अब देखो नोट करना क्या है कि हमें आकृति कौन सी प्राप्त हुई। तो जो बिंदुओं को हमने दर्शाया उस बिंदुओं को धीरे से स्केल की सहायता से क्या कर देते हैं हमें मिला लेते। आपके पास स्किल होगी, आप रफ भी ट्राई करना मिलाने की। तो आप देखो ये समझाने के लिए है, तो इसको लाइन में धीरे से क्या कर देता हूँ, हाथ से वापस क्या कर दिया मिला दिया। और आपको सही नहीं आए तो पहले डैश टेस्ट कर देना, डैश टेस्ट इस प्रकार क्या कर देना, डैश टेस्ट कर देना, फिर उस रफ्तार की सहायता से क्या कर देना मिटा देना। तो सर्वप्रथम हमने लिया था माइनस 1,0 लिया था यहाँ पे, फिर लिया था 1,0। इस रेखा को ये रेखा आपकी खींची हुई है, कोई बात नहीं। फिर चलो इस बात की फिर हम क्या थे 1,1, कहाँ 1,1 यहाँ थी, तो इनको मिला दिया। क्या करते हैं इन रेखा को और इन रेखा को मिला दिया मैंने, इन रेखा को। फिर आपका है 0,2, कौन सा है 0, तो 0,2 यहाँ पे ये देखिए बनी गया यहाँ पे। फिर आपका कौन सा माइनस का 1,1, माइनस का 1,1 कहाँ है, ये वाला हो गया यहाँ पे। फिर लास्ट बिंदु रहा ये, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया मिला दिया। अब आप गिनो भुजा कितनी हुई इसकी, अगर 4 भुजा हुई तो यहाँ तो आयत हो सकता है, ये शतभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पर देंगे। भुजा गिनो पहले 1, 2, 3, 4, 5 भुजा कितनी होगी 5। तो अब चतुर्भुज की तो बात हो रही नहीं, त्रिभुज की बात रही नहीं। अब सीधा क्या नाम दे दोगे आप यहाँ पे पंचभुज, क्या दे दोगे आप पंचभुज, क्या दे दिया पंचभुज दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया मैंने पंचभुज दे दिया। फिर हमारा और यहाँ पे नाम लिख दे पंचभुज है, और हमें जाकर आगे क्या हो जाएगी आपका सरल हो जाएगा नितना। ये पंचभुज है, बाकी हमें 100 नंबर का सवाल आपका यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम दूरी सूत्र के बारे में सवाल से करो। आपने ये देख लिया तो एक बार देख लो पूरा आलंकित मैंने बिंदुओं को किया, यहाँ y एक्स किया था, यहाँ y एक्स किया था, फिर आलंकित यहाँ दिए थे। धीरे धीरे इन बिंदुओं को क्या कर देना मिला देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र में आपके सवाल इस प्रश्नावली में दे रखे हैं, मैं इस प्रश्नावली को सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर दूँ। और आप नहीं बिना बताए हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया, मैंने दूरी सूत्र ले लिया, मैंने माइनस का 6,7, क्या ले लिया माइनस का 6,7, और एक ले लिया माइनस का 1, माइनस का 5।
ये ले लिया माइनस का 1 कॉमा माइनस का 5, दो बिंदु ले लिए। और आपको मैंने बताया है कि आपको कभी सवाल एग्जामिनर का खराब दिमाग हो जाए तो बड़ा सवाल ना करके शॉर्ट में 3-3 नंबर के भी सवाल दे सकता है, कोई फिक्स नहीं है। वैल्यू प्रिंट तो आपका कह रहा है 100 नंबर का, और कभी दे भी जाए तो उसका हमारा आपको सिंपलिटी इस दोनों के बीच में क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, दूरी ज्ञात करो। इस प्रकार का आपका सवाल आपके सामने ऊपर का आएगा। और अगर आया भी नहीं और अगर आपके सवाल भी आ गया और 100 नंबर का सवाल आ गया तो दो टुकड़े कर देंगे, एक सवाल इस प्रकार आ जाएगा, दूसरा कुछ और भी दे देगा। तो उस सवाल को, अब इसको सवाल में हमने बड़े सवाल याद कर दी तो ये सवाल भी शॉर्ट करते हैं, तो इस सवाल को भी आप 3 नंबर बुला सकते हैं। तो पहले इस सवाल को देखकर सीखते हैं। इस सवाल को सीखने के लिए पहले हमें देखो पी बिंदु में कौन सा ले लिया मैंने, पी बिंदु ले लिया माइनस के 6,5 ले लिया, और एक ले लिया क्यू बिंदु, तो क्यू बिंदु माइनस का 1 माइनस का 5, दो बिंदु है। मैंने कल भी बताया था कि अगर दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं को किस प्रकार सॉल्व करना है तो पहले हम रेखा बनाते हैं समझने के लिए। अगर वो रेखा नहीं भी बनाए तो काम चलेगा, समझने के लिए इस रेखा को मैंने बना दिया। ये रेखा बन गई आपकी माइनस का 6,7, क्या हो गया माइनस का 6,7, और दूसरा हो गया माइनस का 1 माइनस का 5। ये बिंदु आपका पी बिंदु है, ये बिंदु आपका है क्यू बिंदु है। दो बिंदु होगी, एक पी बिंदु और एक कौन सा बिंदु हो गया आपका क्यू बिंदु हो गया। अब देखो दोनों में से हमें दूरी निकालनी, इसमें दोनों के निर्देशांक दे रहे हैं, दूरी निकालनी। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या नाम लिखूंगे यहाँ पे, पी क्यू के बीच की दूरी क्या लिखोगे, पी क्यू के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र आपको याद होगा और नहीं भी हुआ है किसी को तो याद जरूर कर लेना, और इस दूरी सूत्र के आधार पर ही इसके बाकी सवाल हल होंगे। आगे भी हम जाएंगे तो हमारा दूरी सूत्र काम आएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है दूरी सूत्र है। अब दूरी सूत्र आपके सामने समक्ष हो गया, कौन के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे P और Q, दो बिंदु लिख दिया। कौन कौन से लिख दिया, P और Q, दो बिंदु लिख दिया, P और Q के दोनों बिंदु लिख दिया। अब हमें नोट ये बिंदु करना है, ध्यान से देखना कि हमने अगर ये निर्देशांक इन्हों में गलत लिख दिया तो हमारा सवाल मेहनत की पूरी गलत आएगी। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि अगर आपने निर्देशांक गलत लिख दिए तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो फिर हमें निर्देशांक देख के ही लिखने हैं। निर्देशांक पहला क्या है, माइनस का 6,7 है, माइनस का क्या है 6,7, और दूसरा क्या है आपका माइनस का 1 माइनस का 5। एक बार और मदद दोहराइए कि हमारा निर्देशांक क्या सही है या गलत है। तो पी क्यू, अब हमारे x2 x1 y2 y1 की जरूरत है। तो पहले आप नोट कर देना कि ये आपका x और ये आपका y, और ये आपका x और ये क्या है आपका y। हो गया ये बात समझ में। फिर मैंने बता दिया था कि पहले हम एक लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक एक, यहाँ लिखते हैं दो दो, क्या लिखते हैं मैंने दो दो लिखते हैं। तो अब दो आप यहाँ नोट हो गया। अब हमारी जरूरत है x2 और x1 की जरूरत है। तो सीधा लिख दिया मैंने, सिंपली पी क्यू लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, और इन लोगों के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो ऊपर क्या है आपका अंडरवुड है, तो सीधा √2 मैंने लगवा दिया, यहाँ पे लगवा दिया आपका x2। अब x2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है माइनस का 1 है, तो मैंने यहाँ पे लगवा दिया माइनस का 1। क्या लगवा दिया माइनस का 1। फिर सिन्हा किसका, ये माइनस का है तो ये लगवा दिया मैंने माइनस का सिन्हा, लगवा दिया माइनस का सिन्हा। फिर आपका x1, अब x1 कितना है यहाँ पे माइनस का 6। तो घबराने की जरूरत नहीं, दो माइनस आ गए तो एक को क्या ले लो तुम्हें कोष्टक में ले लेना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या ले लिया, मैंने कोष्टक में ले लिया, और यहाँ से बड़े कोष्टक के ऊपर क्या लगवा दिया स्कोर क्यों लगवा दिया, सूत्र में भी क्या लगवाया हुआ है इसको लगाया हुआ है। फिर प्लस का सेना y2, आपका y2 कितना माइनस का 5 है, तो मैंने लगवा दिया माइनस का 5, लगवा दिया माइनस का 5। फिर सीने किसका है आपका माइनस का, तो माइनस का लगवा दिया, और फिर लिख दिया मैंने 7, क्या लिख दिया 7, यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर ऑल स्क्वायर हो गया यहाँ पर इसके। आप देखो पी क्यू, अब इसको क्या करते हैं माइनस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहले माइनस गुणा माइनस क्या होता है, हमेशा क्या होता है प्लस होता है। मैंने आपको पहली बार बताया है कि माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या होता है आपका प्लस। तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस से, कितना कर दिया प्लस के से का होल स्क्वायर, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 7 संख्या जुड़ती हैं और चिन्ह भी किसका लगता है माइनस का चिन्ह लगता है। यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे माइनस के 12, कितने हो जाएंगे माइनस के 12। तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने माइनस की 12 का होल, इसको लिख दिया माइनस के 12 का होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू के दोनों पी क्यू को साथ साथ में लिखते जाना,
अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या आपकी प्लस की है, एक माइनस का है, तो चिन्ह तो हमारा प्लस का लगेगा पर घटेगा क्योंकि चिन्ह किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो अब घटेगा, सेम है, एक गया पीछे रह गया 5, और 5 किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा, तो मैंने लिखवा दी यहाँ पे प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ सेम का सेम मैंने लिख दिया माइनस के 12 का होल स्क्वायर। वापस पी क्यू सेम की सेम बात मैंने बता दिया था कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25, तो ये लिख दिया मैंने 25 प्लस -12 देखो मैं शॉर्टकट में यहाँ रफकारी करता हूँ। यहाँ पे देखिए माइनस की 12 गुना माइनस के 12, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 12 गुना करते तब कितना होता है 144, तो 12 का वर्ग हो गया 144, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, 144 लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिख दिया पी क्यू, क्या लिख दिया, पी क्यू का क्या लिख दिया, यहाँ पे अंडरूट, क्या लिख दिया मैंने, अंडरूट लिख दिया, अंडरूट 25 प्लस 144। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे, आपको जोड़ना नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप घबराने की के डायरेक्ट जोड़ दिया चीज, आप रफकारी में कर लो एक बार, रफकारी करने से कोई परेशानी नहीं, हमें अंदर तो कोई कहेगा कि वो ऐसा है ना, अब रफ कॉपी किया साधारण सी बात होगी। यहाँ पे रफ कारी कर देना, 144 को क्या कर देना, 25 को जोड़ देना, 4 5 कर देना 9, ये कर देना से कितना देगा 169 को हमने लिख दिया। यहाँ पे पी क्यू बराबर यहाँ पे लिख देना 169, क्या लिख दिया 169 लिख दिया। अब ये देखना है कि ये किसका वर्ग है। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है आपको मालूम है तो लिख दे, और नहीं तो बाजी गुणनखंड के द्वारा सॉल्व कर देते। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका 13, कितना आ जाएगा 13, तो पी क्यू और 20 की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 13, इकाई लिखो तो 20 लेगा, और कुछ भी नहीं लिखो तो 20 लेगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिखते जाना। फिर आपका इस दूरी सूत्र का सवाल आपके सामने हल हो गया। मैंने क्या किया, 2 बिंदु ली, पी और क्यू, दोनों के बीच की दूरी निकाली, पी और क्यू के बीच की सूत्र लिखा, फिर x1 x2 y1 और y2 का मान लिखा है, इसके अंदर पूरा दर्शा दिया। फिर आगे मैंने क्या किया है, जोड़ बाकी की, बाकी मैंने कुछ नहीं किया इसमें, और आगे सॉल्व करके उधर आ गया 13। और आपके अगर शॉर्टकट में दिया तो कितने नंबर आ जाएंगे इसके, 3 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे। ये प्रश्नावली टोटल मैं फिर से बता रहा हूँ 6 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है, 6 नंबर के सवाल प्रश्नावली आपने यहाँ तक लिख दिया, कंप्लीट हो गई। अब मैंने इसको मिटाता हूँ, अब इसको मैंने साफ कर दिया, और आगे मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ। वो सवाल लगभग तो 99% तो क्या कह सकता, वो सवाल अगर एग्जाम में आ सके, क्योंकि पिछली बार भी वो सवाल नहीं आ रहा है, और लगभग कई दिनों से वो कई एग्जामों में वो सवाल नहीं आया, तो अगली बार वो सवाल आ सकता है। उस सवाल को देखने के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे, आपको क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं वो सरंक हैं या नहीं। सरंक से पहले एक और मैंने बताया था, उस आगे वाले वीडियो में मैंने एक आयत के बारे में बताया था। क्या बताया था, आयत के बारे में, आयत के निर्देशांक, आयत के कुछ शीर्ष हैं या नहीं, कुछ निर्देशांक दे रखे थे 4, वो आयत के शीर्ष हैं या नहीं। आयत के बारे में पूछ लिया जाए, वर्ग के बारे में पूछ लिया जाए, तो आयत के समान उसमें वर्ग में कर देना। वर्ग में क्या होती है कि चारों भुजा क्या होती है, समान होती है। इसी प्रकार 2 टाइप होते हैं, एक तो आयत का होता है, एक क्या होता है वर्ग का। एक तो आयत का, यहाँ क्या आ सकेगा आपका वर्ग का। वर्ग का आ गया समान भुजाएगी, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, चारों दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। अगर शीर्ष हैं तो चारों दूरियां बराबर आएगी, वरना नहीं आएगी। तो वो आपको आगे देख लेना। अगर आप ये सवाल आपसे वर्ग वाला सवाल नहीं हुए तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आगे क्लास में आपको ये जरूर बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट करके लेकर चलता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे वर्ग है ना, वर्ग, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर मैंने पूरा प्रश्नावली सॉल्व करा दिया और वो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जाम आ जाएगा, फिर आप पछताओगे। इसलिए मैं शॉर्टकट में ही कोर्स को आगे लेकर जाता हूं। और इससे पहले कल मैं आपको एक सरंक के बारे में बताऊंगा, सरंक किस प्रकार का होते हैं, उस लास्ट तक आप वीडियो देखते रहना। और आज जो बताया मैंने आयतीय निर्देशांक बताया और दूरी सूत्र के बारे में बताया। कल बताऊंगा कि तीनों बिंदु सरंक हैं या नहीं, उस बिंदुओं के मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। अगर मैंने आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, और आगे से आगे वीडियो को फैलाना, और आप मेरी हेल्प करना, और मैं आपकी हेल्प करता ही जाऊंगा। बाय।